वर्ड्स का यूज़ करते हैं। और वैसे भी जो हैज़ है आपका, ये हमारा प्रेजेंट में यूज़ होता है। दो तरीके की वर्ब आपकी आप पढ़ते हैं, एक तो होती है टू बी जिसमें कुछ होना होता है कि कुछ होना या कहीं होना। दूसरी वर्ब होती है आपकी डियर टू हैव, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्ट्रक्चर टू हैव से बनते हैं। टू हैव का मतलब ये मान लीजिए आप, कभी भी आपको जब आप हैव का यूज़ करेंगे तो ये बात आपको या तो रखने के लिए यूज़ होगा, मतलब रखना, मैं एक कार रखता हूँ, मेरे पास कार है, मेरे पास पैसा है, ठीक है, या मेरे भाई बहन हैं, इस तरीके के यूज़ में होता है। या फिर कोई बीमारी का नाम, अगर जैसे कोई बीमारी है, बीमारी के लिए भी हम हैज़ का यूज़ करते हैं। और उसके बाद पास होना, रखना, पास होना, ये भी एक यूज़ है हैव का। और चौथा अगर आप यूज़ करते हैं तो खाने में भी यूज़ होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम हैव का यूज़ कर लेते हैं। कैसे करते हैं वो आप समझिए, बहुत ही डीपली हम पढ़ने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से आपको ये क्लास करनी है। जैसे कि आप समझिए, आपने नॉर्मली दो तरीके के सब्जेक्ट पढ़े हैं, या तो आप बात करेंगे डियर, अब इसमें भी टू हैव अब जो होती हैं वो पहले तो टाइम फ्रेजेस के हिसाब से डिवाइड कर लेना। टाइम फ्रेजेस क्या, जो आप बोलते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब जब मैं ये कहता हूं कि मेरे पास, जैसे यहां पर कोई चीज मेरे पास है, जैसे मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी, वही बात अगर मुझे पास्ट में बोलनी हो तो क्या बोलूंगा, मेरे पास पैसा था। क्लियर ये बात? तो ये पास्ट हो गया, और मेरे पास पैसा होगा ये फ्यूचर है। मतलब कोई काम आज है, कल था या कल होगा, वो तीनों में डिवाइड होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है। सिर्फ प्रेजेंट में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, दिक्कत इन द सेंस देर इज ए टू यूज। पहले हैज एंड हैव का यूज हम देखेंगे, उसके बाद हम पास्ट में, क्योंकि यहां पर जो लगेगा डियर वो लगेगा हैज एंड हैव। कहाँ लगेगा, किसके साथ, अभी बात करते हैं। पास्ट में यूज होगा आपका हैड, और फ्यूचर में यूज होगा आपका विल हैव। ये बात तो समझ में आ गई है। अब बात करते हैं कि यूज किसके साथ होंगे। जब भी आप सब्जेक्ट की बात करेंगे, सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं हमारे, या तो मैं अपनी बात करूंगा या आपकी बात होगी सिंपल, या फिर वी हमारी बात होगी, उसके बाद दे उनकी बात होगी। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम गाइस टिल नाउ? नो प्रॉब्लम, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके साथ तो डियर हम लगाएंगे हैव। जहां भी ये सब्जेक्ट दिख जाएंगे आप सीधा सीधा हैव लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ये बात? चलिए जी आगे। जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही, सी, या फिर किसी का नेम हो सकता है, कोई पर्सन, सिंगुलर जिसे बोलते हैं आप। प्रिया मान लिया मैंने, मोहन मान लिया, मोहन इज ए नेम। तो इन सब के साथ हैज यूज करेंगे। इट के साथ भी हैज ही होगा। क्लियर? कॉमन सेंस से कि इसमें आता है तो इट के साथ भी हैज यूज होगा, इसलिए मैंने इट नहीं लगाया। इट कहाँ यूज होता है? इट या तो डमी सब्जेक्ट के लिए जहां सब्जेक्ट ना दिया हो, या फिर ही सी इट के रिपीटेशन को रोकने के लिए इट यूज करते हैं, तो वहां भी आपका हैज यूज होगा। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या फर्क क्या होता है इसका? जो हैज हैव का यूज है डियर, वो आपको कई जगह देखने को मिलेगा। अभी तो हम टू बी वर्ब में कर रहे हैं, फिर हम परफेक्ट टेंस में देखेंगे, और फिर इसका यूज हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी देखेंगे, लेकिन डिफरेंट यूज होगा। यहां पर स्ट्रक्चर क्या यूज करना है वो समझिए आप। सब्जेक्ट लगेगा प्लस, यहां पर लगेगा हैज और हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहां लगाएंगे। आगे कोई एक्शन नहीं होगा। टू बी का मतलब भी यही था कि एक्शन नहीं होता है, सिर्फ होने की बात होती है। और यहां पर इसका मतलब भी यही है कि यहां सिर्फ ऑब्जेक्ट होगा, यहां पर कोई एक्शन नहीं होगा। अब आपको कोई भी दुनिया की चीज बोलनी हो कि मेरे पास ये है, तो आप सीधा सीधा इस स्ट्रक्चर से बोल सकते हैं। जैसे कि मेरे पास नॉलेज है, आई के साथ क्या लगेगा, हैव, आगे नॉलेज। यहां पर कोई भी चीज जो आपके पास होगी, मेरे पास मार्कर है, आई हैव मार्कर, आपके पास मार्कर है, यू हैव मार्कर, हमारे पास मार्कर है, वी हैव मार्कर। उनके पास कार है,
दे हैव कार, सिंपल। ठीक है, उसके पास कार है, ही हैज कार। उसके पास कार है, लड़की है कोई, उसके पास कार है, सी हैज कार। अच्छा, प्रिया के पास पैसे हैं, प्रिया हैज मनी। और मोहन के पास पैसा है, मोहन हैज मनी। तो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया है। अब हम बनाते हैं इससे सिक्स वे। सिक्स वे बनाने का सिंपल सा क्या फॉर्मूला है, आपने सिक्स वे बहुत बार देखा है कि सिक्स वे बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं सिक्स वे, यहां मैं शॉर्ट में लिख देता हूं आपको। दिस इज द सिक्स वे। सिक्स वे मतलब फर्स्ट पॉजिटिव बनाएंगे आप, सेकंड नेगेटिव, थर्ड आप बनाएंगे इंटेरोगेटिव पॉजिटिव, फोर्थ इंटेरोगेटिव नेगेटिव, फिफ्थ रीजन पॉजिटिव, और सिक्स बनेगा रीजन नेगेटिव। यही बनेंगे। तो पहला तो आप बना ही लेंगे, अभी बताया आपको कैसे बनेगा। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास पैसा है, तो आप सिंपली यूज करिए आई हैव, पैसे को बोलते हैं मनी, आई हैव मनी। सिंपल, आई हैव मनी, आपके पास पैसा है, यू हैव मनी। हमारे पास पैसा है, वी हैव मनी, और उनके पास पैसा है, दे हैव मनी। क्लियर। मेरे पास नॉलेज है, आई हैव नॉलेज। आपके पास नॉलेज है, यू हैव नॉलेज। हमारे पास नॉलेज है, वी हैव नॉलेज। क्लियर ये बात। उनके पास नॉलेज है, उसके पास नॉलेज है, ही हैज नॉलेज। सिंपल, समझ में आती है बात। लेकिन मुझे बोलना है नेगेटिव में। नेगेटिव में मतलब मेरे पास पैसा नहीं है। सो डू यू नो हाउ टू मेक दिस सेंटेंस। नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, आई हैव नोट मनी। ठीक है, चलिए, आई हैव नो मनी या नोट मनी, क्या लगेगा, नो लगेगा। चलिए नो लगा देते हैं, आई हैव नो मनी। ठीक है। अब मुझे बनाना है इंटेरोगेटिव, कैसे बनाएंगे। हाँ जी, ये सब है क्या, आप बताओ रोहित। क्या, अच्छा तो निगेटिव तो सही बनाओ पहले। देखो डियर, ये सबसे आसान तरीका है निगेटिव बनाने का। सबसे आसान तरीका कौन सा, आई हैव नो मनी, मेरे पास नॉलेज नहीं है, आई हैव नो नॉलेज। लेकिन इसमें आपने निगेटिव कुछ भी नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि आपने जो नो मनी लगाया है ना, ये पूरा एक ही वर्ड माना जाएगा। नो मनी का मतलब पैसा नहीं है, नो नॉलेज मतलब नॉलेज नहीं है आपको, नो हाउस घर नहीं है। तो नो करके जो भी आपने लगाया है वो होता है। लेकिन फॉर्मली कैसे बनाएंगे आप, फॉर्मली आप यहाँ डूडज के फॉर्मूले यूज करेंगे। जब आपको डूडज आता है ना, डूडज अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो में देख सकते हैं, डूडज का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। क्लियर। क्लियर करने के बाद आप यहाँ आइएगा, उसके बाद आई के साथ इनके साथ लगता है डू, और यहाँ पर लगेगा डस। ये कैसे पता चलेगा आपको, जब आप डू डज कंसेप्ट क्लियर करेंगे। क्लियर। तो आपको सिंपल यहां पर यूज करना है डियर, आई डू नॉट हैव मनी। तो डू नॉट को बोलते हैं डोंट, आई डोंट हैव मनी। सिंपल, ये फॉर्मल तरीका है। अच्छा, गलत ये भी नहीं है, लेकिन कभी भी आप हैव नोट मनी नहीं लगाएंगे। कभी भी आप बोले ना कि आई हैव नोट मनी, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट करेक्ट, राइट। तो कभी भी वो सही नहीं होगा। तो नो मनी इसलिए सही है क्योंकि ये पूरा वर्ड मैंने ले लिया, आई हैव नो मनी। अच्छा, मेरे पास कुछ नहीं है, कैसे बोलेंगे आप, आई डोंट हैव एनीथिंग। या फिर मैं ये बोलूं आई हैव नथिंग, दिस इज राइट। तो आई हैव नथिंग, नथिंग का मतलब कुछ नहीं होता है, और डोंट एनीथिंग का मतलब भी कुछ नहीं होता है। तो आप पॉजिटिव में निगेटिव लगा के बोलें या पूरे को एक साथ बोल दें वर्ड को, एक ही बात है। उसके बाद आप यहां से हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आते हैं, डू यू हैव, यहां पर आप लगाएंगे आगे कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ मनी है तो आपने सिंपल लगाया मनी। उसके बाद आप निगेटिव बनाएंगे क्या, डोंट यू हैव
मनी, डोंट यू हैव मनी, क्या आपके पास पैसा नहीं है। जैसे आपने बोला डू यू हैव मनी, क्या आपके पास पैसा है, तो आप आंसर क्या देंगे, व्हाट इज योर आंसर डियर। यस, यस आई हैव मनी। और दूसरा आंसर नो आई डोंट हैव मनी। दो ही आंसर होंगे, या तो आपके पास पैसा होगा या नहीं होगा। पैसा है तो आई हैव मनी, पैसा नहीं है आई डोंट हैव मनी। तो सिंपल आप यूज कर लेंगे। लेकिन आपसे पूछा गया है डोंट यू हैव मनी, जैसे आप अपने दोस्त के साथ कहाँ गए, रेस्टोरेंट में, है ना, उसने कहा कि मेरे पास तो पैसा नहीं है भाई, खाने के बाद बिल तो तुम्हें देना है। अब तुम्हारे पास भी पैसा नहीं है, क्या करना पड़ेगा, बर्तन मांजने पड़ेंगे सर। ऐसे तो भाई पैसा नहीं है तो रेस्टोरेंट वाला छोड़ थोड़ा ही देगा, तो बर्तन मांजने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप पूछेंगे क्या उससे, मतलब आप शॉक्ड हो जाएंगे। शॉक्ड होने के बाद क्या पूछेंगे आप, क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है, डोंट यू हैव मनी। कैसे पूछेंगे आप, डोंट यू हैव मनी, या फिर आप गुस्से में डोंट यू हैव मनी। तो सिंपल आप यूज करेंगे डोंट यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि तुम्हें यकीन नहीं आएगा ना कि उसके पास पैसा नहीं है। पैसा होना चाहिए भाई, मोबाइल रख दे अपना, बाद में ले जाना बिल देके, लेकिन बर्तन तो नहीं मांजेंगे, है ना। तो ऐसे ही आप सेकंड वाला सेंटेंस यूज करते हैं, डोंट यू हैव मनी। क्लियर। अब बात आती है रीजन पॉजिटिव की। तो रीजन का मतलब वाई होता है। अब वो पूछता है वाई डू यू हैव मनी, आपके पास पैसा क्यों है। जैसे आपसे पूछा गया कि आपके पास पैसा क्यों है, वाई डू यू हैव मनी। अब आप सिंपल यूज क्या करेंगे, आपके पास पैसा क्यों है, आप बोल सकते हैं बिकॉज आई वर्क देयर या वर्क एनी वेयर दैट्स वाई आई हैव मनी। या आप बोल सकते हैं मैं अमीर आदमी हूं इसलिए मेरे पास पैसा है, बिकॉज आई एम ए रिच पर्सन या रिच गाय, दैट्स वाई आई हैव मनी। क्लियर। जब वो पूछ रहा है क्यों है और क्यों नहीं है या तो आप बोलेंगे भाई मैं तो गरीब आदमी हूं इसलिए मेरे पास पैसा नहीं है, या आप बोलेंगे मैं तो बेरोजगार हूं। क्या बोलेंगे, मैं तो बिकॉज आई एम अनएम्प्लॉय पर्सन दैट्स वाई आई डोंट हैव मनी। भैया मैं बेरोजगार आदमी हूं इसलिए मेरे पास पैसा नहीं है। क्लियर। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे कि जितने भी WH फैमिली वर्ड्स हैं डियर वो यहां यूज करके देखना, आप पूरा एग्जैक्ट मीनिंग आएगा, सब कुछ आप समझेंगे। ये तो हमारा है टू हैव वाला, टू हैव वाला। अब बात करते हैं डज वाली। ये वाला आपको करना है होमवर्क में। जैसे कि मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मनी। मेरे पास नॉलेज नहीं है, आई डोंट हैव नॉलेज। मेरे पास मार्कर नहीं है, आई डोंट हैव मार्कर। जो भी चीज़ आपके पास नहीं है आप इस वाले से बनाएंगे, जो आपके पास है वो यहाँ से बनाएंगे। जैसे मूवी का डायलॉग आपने देखा होगा ना, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है। तो कैसे बोलेंगे इसे, डू यू हैव एनी आइडिया। हाँ जी बोलिए, सीख लिया ना सब कुछ, कैसे बोलेंगे, जोर से बताइए। वो डू यू हैव, यहां पर क्या है, डू यू हैव, क्या आपके पास है, और क्या कर लूं इसके लिए मैं, वो डू यू हैव, आपके पास क्या है। क्लियर ये बात। अच्छा बोलेगा क्या वो, मेरे पास माँ है, कैसे बोलेंगे फिर आप, आई हैव मदर। क्लियर। आई हैव, जैसे उसने क्या बोला, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है। आई हैव कार, बंगलो एंड मनी, वो डू यू हैव। दूसरा क्या बोलेगा, आई हैव मदर, तो मेरे पास माँ है। तो ये डायलॉग आप पूरा इससे बना सकते हैं। ऐसी ही बहुत सारी चीजें आप इससे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके पास नॉलेज है, डू यू हैव नॉलेज। ओके, क्या आपके पास यूट्यूब के बारे में नॉलेज है, फिर कैसे बोलेंगे, अबाउट यूट्यूब। जब भी आप पूछते हैं, जैसे हमने पूछा था डू यू नो, तो डू यू नो का मतलब क्या आप जानते हैं, डू यू नो अबाउट मी, क्या आप मेरे बारे में जानते हैं।
फिर मैंने पूछा आप मेरे बारे में क्या जानते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट मी। क्लियर। तो हम सेंटेंस को बड़ा करते हैं, तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। तो यहां पर आप करते हैं, जैसे पूछा जाता है डू यू, आपको सिंपल पूछा गया डू यू हैव। ये डू यू हैव का मतलब क्या तुम्हारे पास है। अभी मैंने ये नहीं पूछा क्या है, क्या तुम्हारे पास है, आगे वो चीज लगाऊंगा जो है। क्लियर। डू यू हैव। अब यहां तक अगर मैं इसे इतना ही करता हूं और दूसरा सेंटेंस बनाता हूं यहां से वोट से, वो डू यू हैव। अब इसका मतलब क्या आएगा, तुम्हारे पास क्या है। ठीक है। अब मैं पूछता हूं तुम्हारे पास क्या क्या है, वॉट ऑल डू यू हैव। तुम्हारे पास क्या क्या है। ठीक है। ओके। अब मैं पूछता हूं आपसे, आपके पास कितना पैसा है, कितने को क्या बोलते हैं। WH फैमिली में यहां लिख देता हूं पहले आपकी। हाँ, हाउ मच मैंने कितना, और हाउ मैनी मैंने, हाँ जी, हाउ मच मैंने कितना, हाउ मैनी मैंने कितना होता है बताओ। कितना ही होता है। तो मैंने आपसे पूछा आपके पास कितना पैसा है, क्या लगेगा, हाउ मच या हाउ मैनी। हाउ मच लगेगा, हाउ मैनी नहीं लगेगा। आप बताओ हाउ मच लगेगा कि हाउ मैनी लगेगा। ये अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं फिर बताना। हाउ मच लगता है जब आप किसी चीज को काउंट नहीं कर सकते। क्लियर। और हाउ मैनी लगता है जब आप किसी को, मतलब काउंटेबल चीजें हैं। तो अब बताओ मुझे हाउ मच या हाउ मैनी, जोर से बोलो। हाउ मैनी लग जाएगा। अब देखो पैसा आप दूसरे की जेब से फिर भी काउंट नहीं कर सकते, आपके पास कितना पैसा मुझे थोड़ा ही पता है, आपको पता है ना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सर मुझे तो पता है तो क्यों नहीं लगता है। तो देखो पैसे के लिए हाउ मच ही लगाते हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव। जैसे आप पूछते हैं आपके पास कितनी चेयर है, हाउ मेनी चेयर डू यू हैव, अब ये पूछेंगे। या फिर मैं आपसे पूछता हूं आपके कितने भाई बहन हैं, कैसे बोलेंगे। हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर डू यू हैव, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव। आपके कितने भाई बहन हैं, सिंपल आप यूज करेंगे। या फिर सगे भाई बहन को क्या बोलते हैं, सिबलिंग। क्या बोलते हैं, सिबलिंग। तो आप क्या बोलेंगे, हाउ मेनी सिबलिंग डू यू हैव, आपके कितने भाई बहन हैं। इसका मतलब है आपके कितने सगे भाई बहन हैं। तो सगे भाई बहन को क्या बोलते हैं, सिबलिंग बोलते हैं। क्लियर। और जो चचेरे ममेरे इन्हें क्या बोलते हैं, कजन बोलते हैं। ठीक है। जो भी चाचा का, मामा का, फूफा का, जिसके भी हैं, जो आपके सगे नहीं है, मतलब आपके मम्मी पापा से जो जन्म नहीं लिया जिन्होंने, तो उन्हें कजन बोलते हैं। सबको कजन बोलते हैं, चाचा का हो, मामा का हो, फूफा का हो, किसी का भी हो, तो उसे क्या बोलेंगे, कजन बोलेंगे। ठीक है। तो ऐसे यूज करना है आपको इनके साथ में। वापस चलते हैं। इसके लिए क्या क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको डियर अपने पास जो जो चीजें हैं, आपके पास क्या क्या है सोचो, है ना, वो आप आई हैव से बताएंगे, और जो नहीं है डोंट हैव से बताएंगे। क्लियर ये बात। उसके बाद डियर बात आएगी तुम्हारी, जैसे आपको पूछना है क्या तुम्हारे पास पैसा है, क्या तुम्हारे पास नॉलेज है, क्या आपके पास टाइम है, डू यू हैव टाइम, क्या आपके पास पढ़ने के लिए पर्याप्त समय है। कैसे बोलेंगे, बट लिटिल वाइल, आप सिंपल बोलिए, बट फॉर लिटिल टाइम या लिटिल वाइल। वाइल का मतलब बहुत थोड़े समय के लिए है, बिल्कुल छोटा सा, और टाइम का मतलब कुछ समय के लिए, आपने डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया है कि समय के लिए। क्लियर। तो होने की सिंपल हैव के साथ ही लगेगी, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे पीछे जो लगाना है वो आप सोच समझ के लगा दीजिए बस, लॉजिक नहीं बदलेगा। सेंटेंस बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन लॉजिक सेम रहेगा। लॉजिक कभी भी नहीं बदलता है, रूट सेम रहते हैं, रूट्स नहीं बदलते, ब्रांचेस बदलती हैं। क्लियर।
तो वो चीजें आपको करनी है। डू यू हैव से आप पूछ सकते हैं तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास टाइम है। आप जैसे मैंने बोला आपके पास, क्या आपके पास पर्याप्त समय है पढ़ने के लिए, क्या बोलेंगे? सफिशिएंट को क्या बोलते हैं? जो मतलब पर्याप्त समय है, पर्याप्त को बोलते हैं इनफ, होता है ना, इनफ टाइम फॉर स्टडी। डू यू हैव इनफ टाइम टू स्टडी, या फिर फॉर स्टडी। टू और फोर दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। क्लियर? तो आप ऐसे पूछ सकते हैं। जैसे मैंने पूछा कि उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था या कुछ नहीं है, था तो हेड के साथ पढ़ेंगे। जैसे उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या बोलेंगे? उसके की इंग्लिश क्या होगी? उसके की ही। उसके शुरू में जब आता है तो ही लगती है, उसके ऑब्जेक्ट केस में नहीं पढ़ रहे हैं आप, दैट इज सब्जेक्ट। उसके पास नहीं है तो ही नहीं है को क्या बोलेंगे? डोंट नहीं बोलेंगे। ही सीट के साथ क्या लगता है? चलिए पहले आप ये कर लीजिए, कोई बात नहीं, आप पहले यहां करिए, सिंपल यहां यूज करिए। मेरे पास, जैसे उसके पास कार है, ही हैज कार, और नेगेटिव कैसे बनाएंगे? उसके पास कार नहीं है, जल्दी से बनाइए। ही क्या डूडज नहीं पढ़ा है तो क्या लगेगा? डज लगेगा भाई, डू नहीं लगेगा, डज लगेगा। तो यहां पर क्या लगेगा? डज नॉट। आगे बस हैव हैज नहीं आएगा, कुछ भी हैज नहीं आएगा, अब हैव आएगा। ही डज नॉट हैव कार। ये समझने की जरूरत है आपको, हैज क्यों नहीं आया। आप जब स्टार्टिंग में एस लगाते हो ना, जैसे वह स्कूल जाता है, कैसे बनेगा? ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता है, भैया कहाँ हो? हाँ जी, हाँ जी, क्या कर रहे हो आप? डिड यू प्रैक्टिस और नोट? वह स्कूल नहीं जाता है, सिंपल सेंटेंस है, बड़ा ही छोटा स्ट्रक्चर है। ही डज नॉट, आगे गो टू स्कूल। तो सिंपल यहां भी यूज हो रहा है। जब पहले गोज लगा है और बाद में डज नॉट लगने के बाद गो आया है, तो सिंपल पहले हैज लगा है। हैज क्या है? हैव में ऐसी तो जोड़ा है, तो इसलिए यहां पर हैज आया। तो हैज जब आप नीचे निगेटिव बनाएंगे ना, तो डजंट के बाद हैव ही आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सेकंड नहीं आएगी। डजंट हैव, सिंपल। तो आप क्या इसे बोलेंगे? इसे शॉर्ट बोल देंगे, ही डजंट हैव कार। और अगर आपको बोलना है क्या उसके पास कार है, तो डज ही हैव ए कार। यहां पर ए लगा लो हर जगह, आप थोड़ा अच्छा लगेगा। हैज ए कार। डज ही हैव ए कार? क्या उसके पास कार है? आप क्या बोलेंगे? यस ही हैज कार, ही डजंट हैव कार। सिंपल आपने बोल दिया। और यहां पर क्या बोलेंगे? डजंट ही हैव ए कार, या फिर वाई डज ही हैव ए कार। और नेगेटिव में क्या बनेगा? वाई डजंट ही हैव ए कार। क्लियर? तो ये सिंपल बनेगा। क्लियर? डू डज भी आपने यूज किया है। गाइस डोंट टॉक। क्लियर ये बात? तो ये चीज आपको इसमें यूज करनी है। उसके पास कोई चीज है या नहीं है, आप सिंपल हैज के साथ यूज कर लेंगे, और ऐसे आपको डज के साथ नोट लगा के आगे हैव ही लगाना है। अब बात करते हैं सिंपल, अगर मैं यहां पर यूज कर लेता हूं
जो भी सब्जेक्ट मेरे आते हैं, आई आए, यू आए, वी आए, या फिर दे आए, ही आए, सी, इट, राम, श्याम, राधा, कुछ भी आ जाए, इन सब के साथ मुझे हैड यूज करना है। कब? जब आप पास्ट की बात करते हैं। सिंपल, कोई भी काम आपके पास था, पहले क्या किया आपने? मेरे पास है। अब बात करते हैं कि मेरे पास था, जैसे आई हैड। आई हैड के बाद आपने कुछ भी लगा दिया जो आपके पास था। क्लियर? ठीक है, जैसे मेरे पास पेन था, क्या बोलेंगे? आई हैड ए पेन। ठीक है, मेरे पास नॉलेज थी। कोई भी काम आपके पास था, या मेरे पास सब कुछ था। आई हैड एवरीथिंग। एवरीथिंग को बोलते हैं सब कुछ। आई हैड, यहां पर लिख लीजिए आप एवरीथिंग। मेरे पास सब कुछ था। अब मुझे ये बोलना है मेरे पास कुछ नहीं था, कैसे बोलेंगे? या मेरे पास सब कुछ नहीं था। ही, आपने डूडज पढ़ा है, डिड पढ़ा है, विल भी पढ़ा है आपने, तो यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पास्ट में क्या लगता है मुझे ये बताइए आप? डिड लगता है ना, तो यहां डिड ही लगेगा। टू हैव वर्ब में डिड लगेगा भैया। तो क्या बनाएंगे बताओ? आई डिड, आगे हैव, हैड क्यों आएगा? हेलो, हेलो, हाँ मैम, नमस्ते। हेलो, क्लियर ये बात? आई हैड एवरीथिंग, तो यहां पर यूज होगा डियर आई डिड नॉट, और डिड नॉट को हम बोलते हैं डिडंट। ये आपने पहले ही, आई डिडंट हैव एवरीथिंग। आई डिडंट हैव एवरीथिंग। क्लियर ये बात? तो ये चीज आपको यहां पर यूज करनी है। अगर आपको बोलना होगा क्या आपके पास सब कुछ था, डिड यू हैव एवरीथिंग, तो ये आपको होमवर्क में करना है। दिस इज योर होमवर्क। क्लियर? और विल हैव में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। जब आप मेरे पास सब कुछ होगा तो आप क्या बोलेंगे? आई विल हैव एवरीथिंग, क्योंकि फ्यूचर में आपने विल के साथ पढ़ा है, तो यहां पर कोई दिक्कत होती नहीं है। जब आपके पास नहीं होगा तो क्या लगाएंगे आप? नहीं है, मेरे पास सब कुछ नहीं। विल के बाद नोट लगेगी, विल ऑलरेडी होता है। ठीक है, आई विल नॉट हैव एवरीथिंग। ठीक है जी, ये बना लेंगे, और इसके भी आपको जो 6 वे हैं वो घर से ही बनाने हैं। ठीक है, सो ये आपका होमवर्क है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ये क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ गुड डे।